नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी पुस्तक क्षितिज भाग 2 में काव्यखंड का सूरदास के पद इस पाठ से आपको अर्थ समझाने जा रही हूँ। पहला अर्थ है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बच्चों, उपरोक्त काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव को भाग्यवान बताते हुए उन पर व्यंग करती हैं। गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहित स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंध पाए हो, तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुर इन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। तुम तो कमल के उस पत्ते की तरह हो जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस तरह तेल लगी हुई गागर को जल में डुबोने पर जल की बूंद उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। उसी प्रकार कृष्ण के समीप रहकर भी तुमने ना तो प्रेम रूपी नदी में अपना पांव डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो पाई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। चाटी का अर्थ होता है चीटी, अबला का अर्थ होता है नारी, भोरी है भोली भाली, पागी का अर्थ होता है उसमें लिपटा हुआ और गुर का अर्थ है गुड़। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं, परंतु हम अबलाएं इतनी भोली हैं कि कृष्ण के सौंदर्य पर ऐसे मुग्ध हो गई हैं जैसे कोई चींटी गुड़ पर चिपक जाती है।